नमस्ते। ट्रेडिंग को एक अंदाजे के खेल से निकालकर एक प्रॉपर प्रोफेशन में बदलने की चाहत है, तो आज हम गिनाव यही करने वाले हैं। ट्रेडर मनीष के ब्लूप्रिंट को समझेंगे और देखेंगे कि एक मजबूत प्लान से कंसिस्टेंट सक्सेस कैसे पाया जा सकता है। कभी ऐसा लगता है ना कि ट्रेडिंग बस एक जुआ है, एक ट्रेड जीता, अगला हार गए और कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। सच तो ये है कि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही तो है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, एक ट्रेडिंग प्लान। इसे ऐसे समझिए, ये आपकी अपनी बनाई हुई रूल बुक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी, रिस्क, आपकी साइकोलॉजी सबको एक सिस्टम में बांध देती है। फिर गेसवर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि प्लान वर्सेस गेसवर्क में क्या फर्क है, सक्सेस के वो 5 पिलर्स कौन से हैं, फिर अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे, डेली डिसिप्लिन पर बात करेंगे, कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे और आखिर में एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सीखेंगे। चलिए, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रोफेशनल और एक शौकिया ट्रेडर में जो सबसे बड़ा फर्क होता है ना, वो है एक प्लान का होना। ये ब्लूप्रिंट, ये प्लान इमोशंस को साइड में रखता है और लॉजिक को ड्राइवर सीट पर बिठाता है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यही सबसे जरूरी है। अब जैसे हर बड़ी बिल्डिंग की एक मजबूत फाउंडेशन होती है ना, वैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर की भी एक मजबूत नींव होती है। ट्रेडर मनीष के मुताबिक ये नींव 5 पिलर्स पर खड़ी है। चलिए देखते हैं ये 5 पिलर्स हैं क्या। तो ये रहे वो 5 स्तंभ। पहला, लक्ष्य, मतलब आखिर हासिल क्या करना है। दूसरा, स्ट्रैटेजी, ट्रेड्स में एंट्री कैसे लेनी है। तीसरा, रिस्क के नियम, ये आपका सेफ्टी नेट है जो बड़े नुकसान से बचाता है। चौथा, रूटीन, जिससे डिसिप्लिन बनता है। और पांचवा, जर्नल, ये आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर है, आपकी गलतियों और सीख का हिसाब रखता है। ठीक है, तो अब जब फाउंडेशन क्लियर हो गई है तो बात करते हैं एक्शन की। इन 5 पिलर्स को यूज करके अपना पर्सनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाए। चलिए थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सबसे पहला काम, एक क्लियर मेजरेबल गोल सेट करना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हर महीने अकाउंट को 5% ग्रो करना है। फिर इसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में तोड़ सकते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो भटकने का चांस कम हो जाता है। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। 100 अलग अलग स्ट्रैटेजीज के पीछे नहीं भागना है, बस एक सिस्टम पकड़िए और उसमें मास्टर बन जाइए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, इसमें सब कुछ प्राइस चार्ट पर ही होता है। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल कंफर्मेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स नहीं। और हाँ, टारगेट हमेशा मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का होना चाहिए, मतलब ₹1 के रिस्क पर कम से कम ₹2 का प्रॉफिट। ये लाइन इसे कहीं लिख लीजिए। पहले नुकसान को कंट्रोल करो, मुनाफा अपने आप आएगा। प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को लिमिट करना सीखना होगा। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर रिस्क कंट्रोल में है तो प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही। डिसिप्लिन, ये कोई मैजिकल चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक रूटीन से बनता है, आदत से बनता है। तो एक डेली रूटीन बनाइए। सुबह इकोनॉमिक कैलेंडर चेक किया, दोपहर में चार्ट्स एनालाइज किए, लेवल्स मार्क किए, शाम को एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और रात में सोने से पहले ट्रेडिंग जर्नल अपडेट किया। सिंपल। और ये रहा आपका ट्रेडिंग जर्नल, एक सैंपल एंट्री। ये आपके परफॉर्मेंस का आईना है। लिटरली हर ट्रेड के बाद बस ये लिखना है, क्या सही गया, क्या गलत हुआ और सीखा क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इससे पावरफुल टूल शायद ही कोई हो। एक शानदार प्लान बना लिया, पर उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन ही नहीं है, तो वो प्लान बेकार है। सच तो ये है कि ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी का खेल है। तो चलिए अब बात करते हैं इमोशंस को मैनेज करने की। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है इमोशंस, दूसरी तरफ है प्लान का रूल। लॉस हुआ, इमोशन चिल्लाएगा रिवेंज ट्रेड लो, प्लान कहेगा 15 मिनट का ब्रेक लो। विन हुआ, इमोशन कहेगा मैं तो जीनियस हूं, प्लान कहेगा स्ट्रैटेजी पे टिके रहो। हर बार प्लान को चुनना है, इमोशन को नहीं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली डिसिप्लिन। हर दिन अपने रूल्स को फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। असली जीत यही है। तो इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन, ये सब क्यों? इसका पे ऑफ क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, कंपाउंडिंग।
ये वो मैजिक है जो छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को टाइम के साथ एक बहुत बड़ी अमाउंट में बदल देता है। 170% से भी ज्यादा। सोचिए, 1 साल में। और ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये रिजल्ट है एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस का, छोटे छोटे गेन्स का। इसका मैथ भी बड़ा सिंपल है। मान लीजिए $1000 से स्टार्ट किया और हर हफ्ते सिर्फ 2% ग्रोथ का टारगेट रखा, तो साल के आखिर तक वही $1000 $2700 से भी ज्यादा बन सकता है। यही है स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स की पावर। तो याद रखना है, ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। बड़े जैकपॉट के पीछे भागने से बेहतर है छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर फोकस करना। टाइम के साथ वही मिलकर कुछ बहुत बड़ा बना देते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, माइंडसेट। आखिर में सब कुछ यहीं आकर रुकता है। ट्रेडर मनीष के वो 10 गोल्डन रूल्स देखते हैं जो एक अमाचर को प्रोफेशनल बनाते हैं। ये हैं वो 10 सुनहरे नियम। हर ट्रेड एक लिखे हुए प्लान के हिसाब से हो। हर लॉस को एक लर्निंग फी समझें। लॉजिक के पास रहें, इमोशन से दूर। रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। बड़ी खबरों के टाइम पर ट्रेड ना करें, मंथली प्रॉफिट विड्रॉ करके सिक्योर करें। एक बार में एक ही स्ट्रैटेजी पर फोकस करें। हर हफ्ते अपने चार्ट्स और जर्नल को रिव्यू करें और कभी हार न माने, मार्केट से रोज सीखें। इन्हें बस पढ़ना नहीं है, इन्हें अपनी ट्रेडिंग का डीएनए बनाना है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये गेट रिच क्विक वाला गेम नहीं है, ये गेट स्किल्स स्लोली वाली जर्नी है। ये एक स्किल है जिसे टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन से ही डेवलप किया जा सकता है। फोकस एक बेहतर ट्रेडर बनने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ अमीर बनने पर। और आखिर में ट्रेडर मनीष का ये कोट जो इस पूरी बातचीत का सार है, जब आप मुनाफे का पीछा करना छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाजार आपको पुरस्कृत करना शुरू कर देता है। प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से होगी? क्या सबसे पहले अपने गोल्स डिफाइन करेंगे या अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर पर उतारेंगे? बस आज पहला कदम जरूर उठाइए।